हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमें मार्केट में मिलती है। ठीक है, हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अ विजिट टू द मार्केट। मार्केट जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कपड़े, टॉयज़। ठीक है, तो चलिए फटाफट से पढ़ना शुरू करें। चलिए, स्टार्टिंग में लिखा है मिनीज फादर इज अ फार्मर। ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फार्म। ही सेल्स देम इन द मार्केट। एवरी सैटरडे मिनी गोज विथ हिम टू द मार्केट। हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल्स। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है किड्स, एक बार हम ध्यान से पढ़ते हैं। मिनीज फादर इज अ फार्मर, मतलब मिनी के जो फादर हैं, मिनी के जो पापा हैं, वो क्या है? ही इज़ अ फार्मर। फार्मर क्या होता है किड्स? जो किसान होता है, जो फार्मर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो करता है, उगाता है। ठीक है, उसे हम फार्मर बोलते हैं, किसान बोलते हैं। ओके, तो मिनी के फादर क्या है? मिनी के फादर एक फार्मर है, मतलब किसान है। ठीक है, आगे लिखा है ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फार्म, मतलब कि मिनी के जो पापा हैं वो अपने फार्म में वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वेजिटेबल्स, जो सब्जियां होती हैं, वो अपने खेत में उगाते हैं, ग्रो करते हैं। क्लियर? आगे लिखा है ही सेल्स देम इन द मार्केट। अब मुझे बताइए, वो सब्जियां ग्रो करके क्या करेंगे? वो उन्हें ग्रो करके मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, जहाँ पे सब्जियां बिकती हैं वहाँ पे मिनी के जो पापा हैं वो अपनी सब्जियां ले जाके बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। ओके किड्स, क्लियर? आगे लिखा है एवरी सैटरडे मिनी गोज विथ हिम टू द मार्केट, मतलब एवरी सैटरडे मतलब हर सैटरडे को। सैटरडे जो शनिवार का दिन होता है, सैटरडे। ठीक है, उस दिन क्या होता है? मिनी अपने फादर के साथ मार्केट जाती है। ठीक है किड्स, एवरी सैटरडे। उसके बाद क्या लिखा है? हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल्स, मतलब कि सैटरडे के दिन उसके फादर जो है वो मार्केट में अपनी वेजिटेबल्स को सेल करते हैं, बेचते हैं। ओके, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? मिनी के पापा एक फार्मर है और वो सैटरडे के दिन उनकी जो फार्म में ग्रो किए हुए वेजिटेबल्स हैं उन्हें सेल करने जाते हैं मार्केट में। क्लियर? और मिनी उनके साथ जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि मिनी और उसके पापा क्या करते हैं। He takes her around the market. There are many people in the market. They are buying vegetables and fruits. They are buying flowers and toys too. अब क्या लिखा है यहाँ किड्स कि he takes her around the market, मतलब यहाँ देखिए आप इस फोटो में, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये एक मार्केट का फोटो है। इसमें लोग फ्रूट्स खरीद रहे हैं, फ्लावर्स खरीद रहे हैं, वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? ही टेक्स हर अराउंड द मार्केट, मतलब मिनी के जो पापा हैं वो उसे मार्केट में घुमाते हैं, है ना, पूरे मार्केट में ले जाते हैं और घुमाते हैं। आगे लिखा है देयर आर मेनी पीपल इन द मार्केट। अब आपको तो पता ही है, आप मार्केट जाते हो जब, तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। सब लोग कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है कि देयर आर मेनी पीपल इन द मार्केट, मतलब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं और कुछ लोग मिनी की तरह उनके पापा और मम्मी के साथ गए हैं, है ना। ठीक है, आगे लिखा है दे आर बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, मतलब कि ये जो लोग हैं ये मार्केट में क्या कर रहे हैं? ये लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं। ठीक है किड्स, मार्केट में वो लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं। आगे लिखा है दे आर बाइंग फ्लावर्स एंड टॉयज टू, मतलब कि ये लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ साथ फ्लावर्स और टॉयज भी खरीद रहे हैं। ठीक है, आपको तो पता है कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये लोग जो मार्केट में ये लोग सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। कुछ लोग टॉयज खरीद रहे हैं, कुछ लोग फूल ले रहे हैं, मतलब फ्लावर्स ले रहे हैं। ठीक है, आपको इस फोटो में दिख रहा है ना कि कुछ लोग जो है वो फूल ले रहे हैं।
ठीक है, ये देखिए ये आंटी के हाथ में क्या है, फूल है, और ये बच्ची क्या ले रही है, ये वेजिटेबल्स ले रही है। ठीक है, तो इस तरह सब लोग अलग अलग चीज़ें खरीद रहे हैं मार्केट में। ओके, आगे पढ़ें किड्स। चलिए, अब मिनी और उसके पापा के बीच की जो बातें हो रही हैं वो लिखी हैं। ठीक है, तो अपन ध्यान से सुनेंगे। मिनी, लुक फादर, देयर आर मेनी कलरफुल फ्लावर्स। अब मिनी क्या बोल रही है कि लुक फादर, देखो पापा यहाँ पे कितने कलरफुल फ्लावर्स हैं। ठीक है, देयर आर मेनी कलरफुल फ्लावर्स। फिर उसके पापा क्या बोल रहे हैं, फादर, यस देयर आर, लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, दीज आर रोजेस, these are marigolds, those are jasmine. Minnie, yes, sometimes mother makes a string of jasmine flowers. ठीक है, अब क्या लिखा है, पहले मिनी ने उसके पापा से बोला कि पापा देखिए कितने सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं इस मार्केट में, है ना। तो उसके पापा ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ठीक है, फिर उन्होंने मिनी को क्या बताया कि उन्होंने कहा लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है, अब उन्होंने उसमें से 2-3 जो फ्लावर्स हैं उनके नाम बताए। पहले उन्होंने क्या बताया, दीज आर रोजेस। रोजेस मतलब जो गुलाब का फूल होता है ना, गुलाब के फूल को रोज बोलते हैं। तो मिनी के पापा ने उसे दिखाया कि देखो दीज आर रोजेस। ओके, वो उस मार्केट में मिल रहे थे तो उन्होंने दिखाया दीज आर रोजेस। फिर बताया उन्होंने दीज आर मेरीगोल्ड्स। मेरीगोल्ड्स कौन से फ्लावर होते हैं किड्स, देखिए आपने छोटे से येलो कलर के राउंड राउंड से फ्लावर्स देखे होंगे जो मोस्टली पूजा में या हम कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो यूज़ होते हैं। ठीक है, उसे हम हिंदी में गेंदे का फूल बोलते हैं और इंग्लिश में मेरीगोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उस मार्केट में मेरीगोल्ड फ्लावर्स भी मिल रहे थे। तो मिनी के पापा ने उसे बताया कि दीज आर मेरीगोल्ड्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा दोज आर जैस्मिन, मतलब जो जैस्मिन फ्लावर होता है, वाइट कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं वो। ठीक है, बहुत ही खुशबूदार होते हैं, उनमें से बहुत अच्छी मीठी सी खुशबू आती है। ठीक है, तो जैस्मिन फ्लावर्स के बारे में भी उन्होंने बताया कि वहाँ पे जैस्मिन फ्लावर्स भी थे। ठीक है, तो इस तरह जो मिनी के पापा है उन्होंने सारे फ्लावर्स के नाम मिनी को बताए। ओके, फिर मिनी ने क्या बोला कि यस समटाइम्स मदर मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स, मतलब कि कभी कभी उसकी जो मम्मा है वो जैस्मिन फ्लावर की स्ट्रिंग बनाती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स को एक साथ लगा के उसको उसकी स्ट्रिंग बनाती है। ठीक है, तो इस तरह मिनी और उसके पापा के बीच में बातें चल रही हैं। चलिए अब आगे देखें कि मिनी और पापा के बीच में क्या बातें होती हैं। फादर, look at the fruits here. Minnie, I can see apples, but what are those large fruits behind the apples? Father, those are pineapples. Minnie, what are these fruits kept on the right of the apples? चलिए अभी क्या बात हो रही है इन दोनों के बीच में। उसके जो फादर है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं, देखो, है ना। मार्केट में फ्लावर्स के साथ साथ और क्या मिल रहा है किड्स, फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो मिनी के पापा कह रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं। तो मिनी ने पूछा कि आई कैन सी एप्पल्स, मतलब मुझे एप्पल्स तो पहचान में आ गए कि ये जो फ्रूट है ये एप्पल है ना, बट व्हाट आर दोस लार्ज फ्रूट्स बिहाइंड द एप्पल्स, मतलब मिनी के पापा क्या पूछ रहे हैं किड्स कि एप्पल्स तो मुझे पहचान में आ गए पापा, लेकिन जो एप्पल्स के पीछे बड़े से फ्रूट्स रखे हैं उन्हें क्या बोलते हैं। अब मुझे बताइए इस पिक्चर में क्या आपको दिख रहा है कि मिनी जो है ये मिनी के पापा है। ठीक है, ये मिनी है। अब मिनी किस तरफ पॉइंट कर रही है, वो उन फ्रूट्स की तरफ पॉइंट कर रही है कि वो फ्रूट्स रखे हैं वो कौन से हैं। ठीक है, वो कौन से फ्रूट्स की तरफ पॉइंट कर रही है किड्स, इन वाले फ्रूट्स की तरफ। अब मुझे बताइए कि ये कौन से फ्रूट है, ये है पाइनएप्पल। ठीक है, क्या है, पाइनएप्पल। तो मिनी जो है वो अपने फादर से पूछ रही है कि वो फ्रूट्स कौन से रखे हैं, तो उसके फादर ने कहा कि ये पाइनएप्पल है। ओके, उसके बाद क्या होता है, हाँ उसके बाद मिनी के फादर ने जवाब दे दिया कि दोज आर पाइनएप्पल्स।
उसके बाद मिनी पूछती है व्हाट आर दीज फ्रूट्स केप्ट ऑन द राइट ऑफ द एप्पल्स, मतलब एप्पल्स के राइट साइड पे जो फ्रूट्स रखे हैं वो फ्रूट्स कौन से हैं। अब मुझे बताइए, ये हो गए हमारे एप्पल्स, ठीक है, और ये एप्पल्स के राइट साइड पे कौन से फ्रूट रखे हैं किड्स, ये हैं ऑरेंज, ठीक है, क्या रखे हैं, ऑरेंज रखे हैं। अब आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी क्वांटिटी की होती है ना। आप देख पा रहे हैं कि एप्पल्स भी कितने सारे हैं, पाइनएप्पल भी कितने सारे हैं और ऑरेंजेस भी बहुत सारे हैं। तो मिनी उसके फादर से पूछ रही है कि एप्पल्स के राइट साइड पे जो फ्रूट रखे हैं पापा, वो कौन से फ्रूट हैं, ठीक है। उसके बाद उसके पापा क्या जवाब देते हैं, दे आर ऑरेंजेस, ठीक है। आगे लिखा है मिनी What is the name of the big green fruit kept on the left of the apples? अब क्या होता है, देखिए हमने ऑरेंजेस पहचान लिए थे ना किड्स कि एप्पल के साइड में बहुत सारे ऑरेंजेस रखे हुए हैं, है ना। उसके बाद मिनी पूछ रही है कि वो जो एप्पल के लेफ्ट साइड पे रखे हैं वो कौन से फ्रूट्स हैं, ओके। अब वो क्या पूछ रही है, लेफ्ट साइड पे। तो पहले अपन देख लेते हैं कि कौन से फ्रूट रखे हैं, ठीक है किड्स। अब मुझे बताइए एप्पल के लेफ्ट साइड पे ये जो फ्रूट रखे हैं ये कौन से फ्रूट हैं, ये हैं वाटरमेलन। क्या वाटरमेलन पता है आपको, बड़े वाले तरबूज, गोल से होते हैं ग्रीन कलर के, जिनके अंदर से बहुत मीठा मीठा फ्रूट निकलता है, ठीक है। तो ये हैं वाटरमेलन, ओके। तो अब मिनी के पापा क्या जवाब देते हैं, मिनी के पापा कहते हैं ओह दैट इज वाटरमेलन, ठीक है, ओह दैट इज वाटरमेलन। Minnie returns home with her father. She holds a small basket of flowers in her hand. Her father has a bag of fruits. ठीक है, तो अब क्या होता है कि मिनी और पापा के बीच में इतनी सारी बातें होती हैं। मिनी ने उसके पापा से पूछा कि कौन से फ्लावर्स हैं, कौन से फ्रूट्स हैं। तो सारी चीज़ें जानने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लावर्स का एक बास्केट खरीद लिया, ठीक है। देखिए मिनी रिटर्न्स होम मतलब कि मिनी अपने पापा के साथ घर आ गई, ठीक है। रिटर्न्स होम विथ हर फादर। आगे लिखा है शी होल्ड्स अ स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर्स इन हर हैंड, ठीक है, मतलब कि वो घर वापस आ गई अपने पापा के साथ और उसके हाथ में एक फ्लावर का बास्केट है, ठीक है किड्स। फिर आगे लिखा है हर फादर हैज़ अ बैग ऑफ फ्रूट्स। अब पापा के हाथ में क्या है, उनके हाथ में एक फ्रूट्स का बैग है, मतलब वो लोग मार्केट से फ्लावर्स और फ्रूट्स खरीद के घर वापस आ जाते हैं, ओके किड्स। क्या आपको समझ में आया अच्छे से। तो इस तरह हमने मिनी और उसके फादर की एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी पढ़ी, ठीक है। आगे क्या है किड्स, ये है साइट वर्ड्स। चलिए हम इन्हें देख लेते हैं एक बार। हिज, अब मुझे बताइए हिज वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, दिस इज हिज फ्लावर, मतलब ये उसका फूल है, या दिस इज हिज फ्रूट, मतलब ये उसका फ्रूट है, किसी लड़के के बारे में। अगेन ही जो है, हम ही भी किसी लड़के के बारे में यूज़ करते हैं कि ही इज़ माई फादर। अब फादर जो है वो मेल है, ठीक है किड्स, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ माई फादर या ही इज़ माई ब्रदर, ओके क्लियर। चलिए आगे क्या है, देम। देम मतलब बहुत सारे लोगों के जब बारे में हम जब बात करते हैं ना, तब हम देम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ऑल ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स, मतलब वो सभी मेरे दोस्त हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम मतलब वो सभी, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हुई कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। आगे है हर। हर जैसे हिज हम किसी लड़के के बारे में यूज़ करते हैं, उसी तरह हर हम किसी लड़की के बारे में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ हर फ्रेंड इज़ माई सिस्टर, मतलब उसकी बहन मेरी दोस्त है, या हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, ओके क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। आगे है अराउंड। अराउंड मतलब पूरे आसपास। जैसे जो मिनी है, मिनी के पापा ने उसे क्या किया था, पूरे मार्केट घुमाया था, तो क्या बोला था कि ही तो क्या जो मिनी है उसके पापा उसे पूरे मार्केट में अराउंड लेके गए थे, ठीक है। अराउंड मतलब कि पूरी तरफ, आसपास, सारी तरफ, ठीक है। चलिए आगे है देयर। देखिए
देयर हम क्या कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि देयर वॉज माई स्कूल, मतलब वहाँ मेरा स्कूल था, ठीक है, तो हम देयर किसी चीज़ किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है दोज। दोज मतलब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ दोज आर माई फ्रूट्स, मतलब वो सारे मेरे फ्रूट्स हैं, ओके, क्लियर। आगे है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे, ठीक है, बिहाइंड मतलब पीछे। अगर मैं बोलूँ कि आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू, मतलब मैं आपके पीछे खड़ी हूँ, ठीक है किड्स। चलिए नेक्स्ट है विथ। विथ मतलब किसी के साथ में। अगर मैं कहूँ आई वेंट विथ माई मदर, मतलब मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है दीज। दीज मतलब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि दीज आर माई बुक्स, मतलब ये मेरी बुक्स हैं, ओके, क्लियर। क्या ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए किड्स? क्या ये जो स्टोरी थी मिनी और उसके फादर की, ये आपको क्लियर हो गई? तो इस तरह हमने आज बहुत सारे फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम आने वाले वीडियोस में और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ओके किड्स। तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।